नमस्कार दोस्तों। आज डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिसमें मीन फाइंड करना है। आइए उस क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। हाइट दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों का सेंटीमीटर में, और ये फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 150, 151, 152, 153, 154 और 155 का कुछ यहाँ फ्रिक्वेंसी 3, 12, 9, 6, 15 और 5 दिया हुआ है। इसके पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं कि मीन इसके लिए किस तरह से निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है कि कोई भी मीन निकालने से पहले एक चार्ट होता है जिसमें से यहाँ फ्रिक्वेंसी को एफ से करते हैं रिप्रेजेंट। एफ आई का मतलब बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज का, ठीक है। उसके बाद कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, क्लास मार्क जो यहाँ पे किसके काम आ रहा है, क्लास इंटरवल। ये सिर्फ सिंगल वाले के लिए यूज होगा जिसको हम लोग कहते हैं एक्स आई। क्या कहते हैं हम लोग, एक्स आई। अब क्लास इंटरवल हो गया जो यूज करने लायक है, वो कर रहे हैं हम लोग। दूसरा चीज हो गया जाकर के क्लास मार्क जो इसी का काम कर रहा है यहाँ पे। अब मीन का बात करते हैं तो क्या होता है, तो मीन का मतलब होता है यहाँ पे सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। और सिग्मा का मतलब होता है एड। क्या होता है सिग्मा का मतलब, एड। और मीन का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो एक्स बार होता है। अगर इसको लिखना है एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, ये इसका एक्चुअल में रियल जो वैल्यू होता है मीन का, वो ये होता है। अब ध्यान से देखेंगे इस चार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। सो इस चार्ट को पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मान के चलिए इस चार्ट को यहाँ ले रहे हैं, हाइट क्या चीज में था, इन सेंटीमीटर, ये लेते हैं ऐसे करके। फिर क्या था, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं हम लोग ध्यान से ऐसे करके। प्रॉब्लम किसी को नहीं, कहाँ से है, 150 से। तो सर 150, 151, 152, 153, 154 और लास्ट में 155। किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं, ये डाटा लिखा हुआ है, उसी डाटा को हम उतार रहे हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, तो 3, 12, उसके बाद 9, उसके बाद जाकर के 6, 15 और लास्ट में 5। ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये जो इंटरवल का बात था ना, ये हमारा एक्स आई होता है। क्या होता है, एक्स आई। फ्रीक्वेंसी होता है एफ आई। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब इसमें से हम लोगों को चाहिए क्या चीज, एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें तो नहीं निकल जाएगा, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट। तो सिंपल सा प्रोडक्ट कर देते हैं, तो सिंपल सा फाइंड आउट हो जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है, उसका वैल्यू क्या होगा, वो सिंपल सा। तो 150 इंटू 3 कितना हो गया, 450। कितना हो गया, 450। अगर इसको नहीं आता है कर लीजिए, 151 इंटू 2 है, कितना होगा 2, 5 का 10 का 0, 2 और 1 3, 151, 2181। कितना हो गया जा करके 1802 है, 1802 है। अब इसका करते हैं 19 का, तो यहीं से सिंगल डिजिट है, कर सकते हैं। 9 इंटू 2 18 का 8, उसके बाद 9 इंटू 5 45, 45 और 1 46 का 6, बचा कितना हाथ में 4। 9 इंटू 1 9, 9 और 4 30, ये इसका हो गया मान। उसके बाद इसका भी करते हैं, 6 इंटू 3 18 का 8, 6 इंटू 5 30, 30 और 1 31, 6 इंटू 1 6, 6 और 3 9, ये इसका हो गया। ये 15 से करना है तो कितना करते हैं, यहीं से कर देते हैं, 15 से करना है और ये इतना है। अब इसके नीचे करते हैं हम लोग, क्या होता है सो 5 इंटू 4 20 का 0, 5 इंटू 5 25, 25 और 5 27, 5 और 1 5, 5 और 2 7, 4 का 4, 5 का 5 1,
0, 7 4 11 का 1, 7 4 12, 12 और 1 13, 1 और 1 2, 2310, 2310। अब ये 15 वाला हो गया। अब इसको 5 से करते हैं। 5 इंटू 5, 5 का 5, 5 इंटू 5 25, 25 और 2 27, 5 का 5 और 2 7। ये हमारा वैल्यू आ गया। जो भी जोड़ना था, जो भी करना था, वो सारे वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारा फाइनल स्टेप जो होगा वो होगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये एफ आई है, हमको चाहिए सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब होता है टोटल सम। क्या होता है? टोटल सम। अब टोटल सम करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ लिखाएगा। तो जोड़ते हैं इसको, 5 और 15 20, 20 और 6 26, 26 और 9 35, 35 और 15 कितना हो गया जाकर के 50। कितना हो गया? 50। सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना हो गया? 50। अब इसका वैल्यू आता है जोड़ने के लिए, इसको जोड़ते हैं हम लोग। क्या चीज करते हैं इसको? तो हो सकता है आप इसको अरेंज करके जोड़े, या कोई बच्चा हो सकता है ऐसे ही जोड़ दे। तो आपको जिस वे में इजी लगे उसी वे में आप जोड़िए। कोई जरूरी नहीं कि मेरे मेथड से ही आप जोड़ सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेट करके आप सम सही से निकाल दीजिए। तो जोड़ते हैं सिंपल सा, 5 0 5 8 13 13 और 8 21 21 और 2 23 का 3, हैंड में कितना 2, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 5 जाकर के हो गया 21, 21 और 2 23। फिर से हैंड में कितना रहा 2, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 22 और 8 30, 30 और 4 34, 34 और 2 36। बचा कितना हैंड में 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7। और इसको क्या कह रहे थे? सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना आ गया? 7 6 3 3। अब हम लोगों को मीन निकालना था। सिंपल सा, क्या चीज चाहिए हम लोग को? तो डबल कर दो इसका। एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है? 7 6 3 3 बाय कितना है? इसका वैल्यू 50। तुम लोगों को सिंपल करना है, इसका डबल कर दो। क्या कर दो? इसका डबल। देखो क्या करते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी। तो ये कितना हो गया? 6 6 12 14 और 1 15 बाय 100। 100 से भाग देने में इजी होगा, सबसे इजी। तो कितना जीरो? 2 जीरो, तो 2 डेसिमल के बाद बिठा दो यहाँ पे। तो कितना हो गया? 152.66। इसका क्या हो गया? मीन हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।